नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों, जो किसान मध्य प्रदेश के हैं और सब्सिडी पर कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं या फिर काफ़ी लंबे समय से कृषि यंत्र सब्सिडी पर खरीदने के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो इन किसानों का अब इंतज़ार खत्म हो चुका है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने जो है सब्सिडी पर कृषि यंत्र देने के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं कि कौन कौन से कृषि यंत्रों पर सरकार जो है सब्सिडी दे रही है, कितने प्रतिशत तक की सब्सिडी दे रही है, आपको कैसे इसका लाभ लेना है, क्या क्या आपको दस्तावेज इसमें लगने वाले हैं, किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं, कहां से आप आवेदन कर सकते हैं, सभी की हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, किसानों की ज़रूरत को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को कृषि यंत्र पर सब्सिडी लाभ प्रदान किया जा रहा है। हाल ही में योजना के अंतर्गत श्रेडर, मल्चर, डायरेक्ट राइस सीडर यानी कि डीएसआर चिन्हित जिलों के लिए है। ब्रॉड वेड फरो प्लांटर वीवीएफ कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिए पोर्टल पर 3 जून से आवेदन शुरू हो चुके हैं। मतलब दोस्तों, 3 कृषि यंत्र इसमें अभी आवेदन मांगे जा रहे हैं, जिसमें श्रेडर मल्चर है और डीआरएस है यानी कि डायरेक्ट राइस सीडर है और तीसरा है ब्रॉड वेड फ्रो प्लांटर। इन तीनों ही कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है, जिसके लिए 3 जून से आवेदन सरकार ने शुरू कर दिए गए। वहीं इसमें पहले से ही 19 मई से हैप्पी सीडर यानी कि सुपर सीडर और न्यूमेट्रिक प्लांटर के लिए आवेदन जारी किए गए थे। इन सभी कृषि यंत्रों के लिए पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित हैं। मतलब 2-3 कृषि यंत्रों पर 19 मई से ही आवेदन चल रहे हैं और कुछ 2-3 कृषि यंत्रों पर 3 जून से आवेदन प्रारंभ किए हैं। तो जिनमें आप जो भी कृषि यंत्र इनमें से लेना चाहते हैं उसके लिए आप 3 जून से आवेदन कर सकते हैं। अभी पोर्टल पर आवेदन जो है चल रहे हैं। अब इसमें हम बात करते हैं कि इसका लाभ कौन कौन उठा सकते हैं इस योजना का। तो सबसे पहले योजना में कृषि यंत्रों पर आवेदन करने वाला किसान मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, जो कि जायज़ सी बात है। दूसरे राज्य के किसान इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। ट्रैक्टर चलित न्यूमेट्रिक प्लांटर, हैप्पी सीडर और सुपर सीडर कृषि यंत्र के लिए किसी भी श्रेणी के कृषक यह यंत्र क्रय कर सकते हैं। मतलब इसमें श्रेणी का कोई भी वो फंडा नहीं है, कोई भी श्रेणी का जो है किसान वो इनको खरीद सकता है, किंतु स्वयं के नाम पर पूर्व से ट्रैक्टर होना आवश्यक है। अगर किसान के नाम से पहले से ट्रैक्टर है तो ही वो आवेदन कर सकता है। केवल वे ही कृषक पात्र होंगे जिन्होंने गत 5 वर्षों में उक्त कृषि यंत्रों के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया है। मतलब जिन किसानों ने पिछले 5 वर्षों से कृषि यंत्र की जो योजना है उसके अंतर्गत किसी भी तरह का लाभ प्राप्त नहीं किया है, केवल वो ही किसान जो है पात्र माने जाएंगे। अन्यथा जो पहले से लाभ ले चुके हैं उन किसानों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इन कृषि यंत्रों पर कितने प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश कृषि अभियांत्रिकी की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत निम्न कृषि यंत्रों के लिए जिलेवार लक्ष्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के अलग अलग श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अलग अलग प्रकार की सब्सिडी दी जाएगी। कृषि कल्याण विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत लघु एवं सीमांत के सभी किसानों को इकाई लागत का 50 से 60% अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही अन्य सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 40 से 50% तक का अनुदान दिया जाएगा। मतलब दोस्तों, इसमें कहने का यह है कि इस योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत वर्ग के सभी किसानों को इकाई लागत का 50 से 60% अनुदान दिया जाएगा और जो अन्य वर्ग के सभी किसान हैं उनको 40 से 50% तक का सभी कृषि यंत्रों पर दिया जाएगा। इसमें अलग अलग कुछ भी नहीं है। जो भी कृषि यंत्र है जिस हिसाब से उसकी कीमत रहेगी उसी के हिसाब से आपको 50 से 60 या फिर 40 से 50% तक की सब्सिडी आपकी जो श्रेणी है उसके हिसाब से दिया जाएगा। अब आगे हम बात कर सकते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है डिमांड ड्राफ्ट, जो कि आपको बैंक से बनवाना है और किसान के नाम का, जिस किसान के नाम से आपको आवेदन करना है स्वयं उसी के किसान के नाम का उसी के बैंक अकाउंट से बनवाना है, तब जाकर आपका आवेदन मान्य किया जाएगा। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि कौन से कृषि यंत्र के लिए कितना रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। तो कृषि यंत्र डायरेक्ट राइस सीडर हेतु राशि 3000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनने वाला है। आप स्क्रीन पर सभी को देख सकते हैं आराम से। और कृषि यंत्र
ब्रॉडवेट फरो प्लांटर हेतु आपको 4,500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट डीडी बनवाना है। कृषि यंत्र श्रेडर मल्चर हेतु आपको 5,500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। कृषि यंत्र न्यूमेट्रिक प्लांटर हेतु आपको 10,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। कृषि यंत्र हैप्पी सीडर हेतु आपको 4,500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। कृषि यंत्र सुपर सीडर हेतु आपको 4,500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। इन कृषि यंत्रों के लिए आप आवेदन करना चाहेंगे, उसी के हिसाब से डिमांड ड्राफ्ट आपको स्वयं किसान के बैंक खाते से बनवाकर आवेदन करते वक्त आपको स्कैनिंग करवाना है, तभी आपका आवेदन जो है यहाँ पर किया जाएगा, अन्यथा आपका आवेदन अमान्य माना जाएगा। अब ये तो कुछ हो गया कि कितने का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। इसमें थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या दस्तावेज लगने वाले हैं, जो कि थोड़ा सा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इसमें आधार कार्ड हो गया एक, बैंक की पासबुक हो गई एक, जाति प्रमाण पत्र हो गया, V1 की प्रति यानी कि जो वही रहती है उसकी फोटोकॉपी हो गई, बिजली कनेक्शन का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और एक मोबाइल नंबर। इतने आपके दस्तावेज लगने वाले हैं जब आप आवेदन करने जाते हैं। अब आवेदन आपको कहाँ पर करना है, कैसे करना है, तो दोस्तों आप सबसे जो सरल है वो आपको अपने नज़दीकी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर आप आसानी से जो है इन कृषि यंत्रों पर आवेदन कर सकते हैं। और यदि आपका पहले से रजिस्ट्रेशन हुआ है पोर्टल पर, अंगूठा आपने लगवा रखा है फिंगरप्रिंट के माध्यम से, तो आप अपने मोबाइल से भी ई अनुदान पोर्टल पर जाकर यदि आपको फॉर्म डालना आता है तो वहां पर भी आप अपलोड कर सकते हैं। बस आपको सावधानी यह रखनी है कि आपको डीडी का फोटो खींचकर आराम से उसको जो है अच्छे से स्कैन करना है, तभी जाकर आपका फॉर्म अच्छे से सबमिट होगा। और नहीं तो आप जो है अपने नज़दीकी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर आराम से आवेदन करवा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को कैसे लगी, जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। और कुछ भी आपको जानकारी लेना है इस विषय में, कुछ आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कमेंट हमें जरूर कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कृषि यंत्रों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो आपको इस जो है YouTube चैनल पर सबसे पहले उपलब्ध करावे जाती हैं। आप देख सकते हैं पहले की भी जो भी वीडियो हैं सभी में आपको कृषि यंत्र से संबंधित जो भी जानकारी हैं वो रियल हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।